पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे कि किसी भी सीरीज में अगर किसी संख्या का इकाई अंक 5 और सम संख्या हो तो उसका इकाई अंक क्या हुआ करता था, यूनिट डिजिट तो 0। या पूरे सीरीज में अगर 5 और कोई विषम संख्या आ जाए और उसका गुणनफल का इकाई अंक अगर बोला जाए तो इकाई अंक हमेशा क्या हुआ करता था, 5। ठीक है। अब इस तरह की संख्या का इकाई अंक अगर हमसे पूछ दिया जाए कि जैसे 230 पर पावर 975 इसका इकाई अंक पूछ रहा, तो इस टाइप का संख्या को समझने के पहले एक छोटी मोटी चीज़ हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं x पर पावर n है, तो इस n को हम लोग क्या कहते हैं, पावर मतलब घात। और जो नीचे रहता है ना पावर के नीचे में, उसको हम लोग बोलते हैं आधार। आधार कहने का मतलब क्या होता है, बेस होता है। क्या होता है, बेस होता है। क्लियर है। तो इस टाइप का क्वेश्चन को समझने के पहले एक बात बता देना चाहते हैं कि इसको आप ट्रिक ही समझिए। जैसे पिछले क्लास में 2 ट्रिक हम लोग पढ़ चुके हैं, इस बार भी थोड़ा सा एक ट्रिक समझ लीजिए कि जब भी किसी संख्या के आधार में, आधार मतलब बेस, जैसे ये मान लो कि कोई संख्या है, ये कोई संख्या है, इसका आधार क्या है, हमारा x है। तो इसी तरह जैसे ये संख्या है, इस संख्या का आधार कितना है, तो 230 है। आधार का इकाई अंक, अगर आधार का इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 रहे, ठीक है, आधार का इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 रहे, तो ये निश्चित आप होइए कि पावर कितनों रहे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, इकाई अंक कितना होगा तो वही 0 होगा, 1 होगा, 5 होगा और 6 होगा। यानी कि कह सकते हैं कि किसी संख्या के आधार का इकाई अंक, फिर से समझ लीजिएगा, किसी संख्या, कोई भी संख्या है, इस टोटल संख्या के आधार का इकाई अंक यदि 1 हो तो यूनिट 0 हो तो यूनिट डिजिट 0 होगा। यूनिट डिजिट अगर 1 हो तो निश्चित है इकाई अंक अगर 1 हो तो उसका यूनिट डिजिट भी क्या होगा, 1 होगा। इकाई अंक अगर 5 हो तो उसका टोटल संख्या पर पावर कितना हो, उसका इकाई अंक क्या होगा, 5 होगा। अगर इकाई अंक में यहाँ 6 हो तो फिर उस टोटल संख्या का इकाई अंक क्या होगा, 6 ही होगा। ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि जिस संख्या के आधार में 0, 1, 5, 6 रहे तो यह जो है चेंज नहीं होता है, यानी कि नो चेंज हम लोग लिख देते हैं। और इस बात को याद रखेंगे। जैसे इसको हम लोग प्रैक्टिकली देख लेते हैं। मान लेते हैं कि 20 है और 20 पर मान लेते हैं कुछ भी हो, 175 ले लेते हैं पावर। अब इसका पूछ दिया जाए कि इस संख्या 20 पर पावर अगर 175 कर दिया जाए तो इसका इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि 20 को 20 गुना 20 गुना 20 गुना 20 इस तरह से बढ़ते जाएगा। तो ये तो संभव नहीं है कि 20 को अगर 175 बार हम लोग गुना करके लिखें और प्रत्येक 20 को गुना करके यहाँ लिखेंगे तो बहुत बड़ा गुना आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग करते क्या है, इस 20 का इकाई अंक, इसके इकाई अंक, इसके इकाई अंक, इसके इकाई अंक और जो भी आगे में होगा उसका इकाई अंक लेकर गुना करते हैं। तो 0 में किसी संख्या से गुना करते हैं तो क्या होता है, रिजल्ट 0, यानी कि हमारा इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है, इकाई अंक क्या हो गया, 0। इकाई अंक कितना आ गया, तो 0। इसी तरह मान लेते हैं कि 21 है, 21 पर पावर फिर ले लेते हैं 175। अब 21 को 175 बार गुना करना है, 175 बार गुना करना तो संभव है नहीं। तब हम लोग क्या करते हैं, इस 21 का इकाई अंक प्रत्येक का ले लेते हैं। इकाई अंक 1 गुना 1 गुना 1 गुना करेंगे तो कितना रिजल्ट आएगा, और जो भी आगे रहेगा उसको भी एक एक करके गुना करेंगे तो कितना आएगा, इकाई अंक 1 ही मिलने वाला है। क्लियर है। इसी तरह मान लेते हैं कि 25 का पावर 175 करें तो फिर यहाँ देख रहे हैं हम लोग कितना कि 25 को फिर 175 बार गुना कर इस तरह से करेंगे। ठीक है, और फिर इसका इकाई अंक हम लोग गुना करेंगे, 25 हो गया, और इस 25 का फिर इकाई अंक इसके साथ करेंगे, कितना हो गया, फिर 25 हो गया, फिर इस 25 का इकाई अंक इसके साथ करेंगे, कितना हो गया, 25 हो गया। यानी कि फाइनली और आगे आप बढ़ सकते हैं तो कितनों
बार आप कीजिए, यानी कि 25 को 175 बार गुना करके लिखना संभव है नहीं, यानी कि जो भी आएगा इसका गुना में, इधर मान लेते हैं कुछ भी संख्या गुना करने के बाद आ गया तो इकाई अंक हमारा फाइनली लास्ट में क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। फिर इसी तरह मान लेते हैं कि 26 है, 26 पर पावर 75 है। इसी तरह से 26 गुना 26 गुना 26 गुना अगर हम लिखते चल जाएँ तो इकाई अंक क्या मिलने वाला, तो इसका इकाई अंक इस 6 के साथ गुना करेंगे 36, फिर इस 36 का इकाई अंक 6 जो है इसके साथ गुना करेंगे, फिर कितना होगा 36, फिर आगे बढ़ेंगे, आने की इकाई अंक फाइनली क्या आएगा, 0। तो यहाँ से हम लोग क्या देख लेते हैं कि किसी कोई भी संख्या अगर हो इस तरह का कि जिसका आधार में 0, 1, 5 और 6 रहे तो उस संख्या का इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर है, इसको हम लोग प्रैक्टिकली भी देख लिए। ठीक है, अब जो है हम लोग इसी में कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए, जैसे एक संख्या हम लोग यहाँ लिख रखे हैं पहले 225 पर पावर 975, इसका पूछ दिया जाए कि इकाई अंक क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग इस ट्री के माध्यम से क्या देखेंगे कि इस संख्या का आधार में इकाई अंक क्या है, 0 है। तो ये टोटल संख्या को इतना बार आप गुना करके देख लीजिए, आपका इकाई अंक क्या मिलने वाला है, 0। तो हमारा इकाई अंक आ गया 0 आंसर। इस टाइप का और भी हम कुछ संख्या को ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि कोई भी संख्या अपने मन से ले लेते हैं 34, 50 पर पावर कुछ भी इतना ले लेते हैं, फिर गुना 451 पर पावर। ये जो है ना संख्या हम लोग अपने मन से कुछ भी ले लिए, आप भी कुछ ले सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ ले लेते हैं 505 पर पावर 38, इस तरह से कुछ भी ले लिए। अब हम लोगों को देखना है कि इतनी बड़ी संख्या है और पावर भी बहुत बड़ा है, तो इतना बार तो गुना करके लिख के और चेक करना तो संभव है नहीं, तो हम लोग ट्रिक के माध्यम से पकड़ेंगे। हम लोग अभी तुरंत ट्रिक में क्या पकड़े कि 0, 1, 5, 6 जिस संख्या के आधार में होगा वो चेंज नहीं होगा, यानी कि यूनिट डिजिट वही रहने वाला है। जैसे यहाँ देखिए, इस संख्या का इकाई अंक में क्या है, 0 है, इसके इकाई अंक में क्या है, 1 है, इसके इकाई अंक में क्या है, 6 है, इसके इकाई अंक में क्या है, 5 है। क्लियर है, तो इस संख्या का पावर कुछ भी रहे, इकाई अंक आपका क्या आएगा, 0 ही आएगा। और फिर गुना का चिन्ह है, गुना का चिन्ह डाल दिए। इस संख्या के ऊपर कुछ भी पावर हो, हमको कोई मतलब नहीं, हमें तो इकाई अंक से मतलब है, तो इकाई अंक कितना आ गया, 0। और हम लोग देख चुके हैं, प्रैक्टिकल भी कर चुके हैं कि जिस संख्या के इकाई अंक में 0, 0, 1, 5 और 6 आए उस संख्या का इकाई अंक वही रहता है। ठीक है, आधार में देखना, आधार का इकाई अंक कितना है, 1, तो यहाँ भी 1 हो गया, इसका इकाई अंक 6 होगा, आधार का इकाई अंक 6 है, यानी कि टोटल संख्या का इकाई अंक 6 भी आएगा। इसका आधार में क्या है, 5 है, तो टोटल संख्या का इकाई अंक क्या आएगा, 5 आएगा। अब सबको आपस में गुना कर देते हैं, 0 गुना 1 करेंगे 0, 6 गुना करेंगे 0 होगा ना, 0 गुना 1 करेंगे 0, फिर 0 को इस 6 के साथ गुना करेंगे फिर 0, फिर 0 के साथ आने की इकाई अंक हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। क्लियर है, यानी तो आप ऐसे भी गुना करके देख सकते हैं ना। ठीक है, अब मान लेते हैं और कोई एक संख्या ले लेते हैं, जैसे 70 पर पावर इतना ले लेते हैं। क्लियर है, और फिर जोड़ 119 पर पावर कुछ भी ले लेते हैं ना अपने मन से, 185 पर पावर 990 जोड़ 3786 पर 1005। ठीक है, अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि इसका इकाई अंक कितना है, 0, इसका इकाई अंक कितना है, तो 1 है, इसका इकाई अंक कितना है, तो 5 है, इसका इकाई अंक कितना है, 6 है, और प्रत्येक के बीच में जोड़ का चिन्ह है। अब पूछा जा रहा है कि इस संख्या का, इस टोटल संख्या का इकाई अंक क्या होगा। तो हम लोग यहाँ देख चुके हैं और पढ़ भी चुके हैं कि जिस संख्या का आधार में 0, 1, 5 और 6 रहे, ये संख्या याद रखिएगा, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, यूनिट डिजिट यही रह जाता है। तो इसका इकाई अंक कितना है, तो 0, यूनिट डिजिट 0 ही रह जाएगा। इसका इकाई अंक में क्या है, 1, यानी कि इस टोटल का इकाई अंक 1 ही रहने वाला है। इसका आधार में क्या है, 5, इसका भी वही रहेगा, इसका भी वही रहेगा। अब क्या करेंगे, टोटल को जोड़ लेते हैं, 6 5 कितना हो गया, 11, 1 कितना हो गया, 12। ठीक है,
और इस 12 का इकाई अंक कितना है, तो 2 है, यानी कि इकाई अंक हमारे आंसर में आ गया। इकाई अंक कितना, इकाई अंक 2 हो गया। क्लियर, ठीक है। अब कभी ऐसा पूछा जाए कि मान लेते हैं कि ऐसा भी तो संख्या हो सकता है ना कि जिसके आधार में एक आधार का इकाई अंक में 0, 1, 5 और 6 नहीं रहे, इसके अलावे कोई संख्या रहे, तब जाके उसका इकाई अंक हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, समझिएगा कि अब मान लेते हैं कि क्वेश्चन में आपसे ये पूछ दिया जाए कि किसी भी संख्या के आधार में 0, 1, 5 और 6 के अलावे कोई संख्या रहे, तो उसको हम लोग कैसे समझेंगे कि उसका इकाई अंक हम लोग कैसे निकालेंगे, यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।